नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का इस वीडियो पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एएनएम कोर्स के बारे में। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो एएनएम कोर्स है वो क्या होता है, साथ में 2024 के लिए इसके जो एडमिशन फॉरम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके लिए जो फीस है फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी हो सकती है, साथ ही में जॉब्स है, सैलरी है, उसी के बाद में ड्यूरेशन है, क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। अब जो स्टूडेंट एक तरीके से शॉर्ट टर्म में यानी कि कम समय में एक तरीके से जॉब करने की सोचते हैं, यानी कि वो प्राइवेट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो आप एएनएम कोर्स है वो कर सकते हैं। एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। ये जो कोर्स है आपका ओनली 2 साल का होता है। इसमें 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है। उसी के साथ में इसके जो एडमिशन है, एडमिशन आपके कब से स्टार्ट होंगे वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है आपका वो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट में तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आप एएनएम कर सकते हो, 2 साल में आपका ये कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट आप एंट्रेंस एग्जाम देके यानी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एक तरीके से एंट्रेंस देकर भी आप एक तरीके से इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास रहने वाली है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने एक तरीके से 12th पास की है, 12th किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, जैसे आपने आर्ट्स से की है, साइंस से की है, कॉमर्स से की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही में आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट रहते हैं जो कि एक तरीके से जो पीसीबी यानी कि बायो ग्रुप के स्टूडेंट है, यानी साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट है, उनको ही अलाउ करते हैं कि आप ही इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एएनएम कोर्स कर सकते हैं। बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, वो नहीं कर सकते। बाकी जितने भी स्टूडेंट है वो एनी स्ट्रीम से एएनएम कोर्स है वो आप कर सकते हो। अब इसके लिए जो फीस है, फीस कितनी रह सकती है, फीस का मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी क्लियर करूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी क्लियर करूंगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए जो फीस है आपकी वो 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपकी रहती है। वैसे मिनिमम आपको क्लियर करूं तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक रहती है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो फीस है वो आपकी 6,000 से लेकर 10,000 रुपए तक आपकी रहती है। वो एक तरीके से गवर्नमेंट से निर्धारित रहती है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो एक तरीके से बिल्कुल ही प्राइवेट है, वो भी एक तरीके से ऑथोरिटी यानी कि गवर्नमेंट से उनको ऑथोरिटी होती है, तभी वो एक तरीके से प्राइवेट एएनएम कोर्स के लिए जो एक तरीके से कॉलेज है वो चला पाते हैं, ठीक है। पूरी ऑथोरिटी उनके पास में गवर्नमेंट की होती है। ये चीजें आप चेक कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक तरीके से एडमिशन लेते हो तो ये चीजें पहले से आप चेक कर सकते हो। उसी के बाद में आप किन चीजों में एक तरीके से काम कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर में काम कर सकते हैं, एनजीओज में काम कर सकते हैं, होम केयर नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एएनएम कोर्स है, वैसे जीएनएम कोर्स भी होता है, वो आपका 3 साल का होता है, एएनएम आपका 2 साल का होता है। और ये कोर्स कम टाइम पीरियड पर यानी कि 2 साल में ही आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हो। ये जॉब ओरिएंटेड एक तरीके से कोर्स रहता है। अब इसी के साथ में यहाँ पर इस कोर्स के करने के मैं फायदे भी आपको क्लियर करूंगा, तो आप सभी छात्र थोड़ा पेशेंस रखें। उसके बाद में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जॉब है वो आप किस किस फील्ड में एक तरीके से ले सकते हो, आपको मैं क्लियर कर दूं। जैसे गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको क्लियर किया है कि एनजीओज में आप ले सकते हो, होम केयर के रूप में आप ले सकते हो, यानी होम नर्स केयर के रूप में भी ले सकते हो, हेल्थ केयर के रूप में भी आप इसमें एक तरीके से जॉब है आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब भी इसके लिए निकलती है, उसका भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपके एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे इसके लिए वो मैं क्लियर करूंगा। अब इसके फायदे ये हैं, फर्स्ट फायदा आपका ये है, फर्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जो कोर्स रहता है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म कोर्स रहता है, यानी कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 साल में आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स है, ये किसी भी प्रकार का नर्सिंग की तरह डिग्री कोर्स नहीं है, डिप्लोमा कोर्स है। उसी के साथ में इसमें कोई भी ये कोर्स है वो कर सकता है। आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें जो फीस है वो आपकी कम लगती है, यानी कि कंपेयर टू जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। उसी के बाद में इसमें आसानी से आपको एक तरीके से सीट है वो मिल जाती है, यानी कि इसमें जो आसानी से आपको एडमिशन है वो मिल जाता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है जो कि मैंने यहाँ
पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। बाकी इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप मरीज का एक तरीके से देखभाल है, मरीज की जो देखभाल है वो किस तरीके से कर सकते हो, होम पर कैसे कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरीके से कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरीके से कर सकते हो, साथ में काफी एनजीओ होते हैं, एनजीओज में कैसे कर सकते हो। ये पूरी जानकारी इस कोर्स में आप सभी छात्रों को देखने को मिलती है। बाकी अगर आपको जानना है कि जीएनएम कोर्स क्या होता है, इसके लिए एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट जीएनएम का जो कोर्स है उससे रिलेटेड जानकारी पा सकते हो। ठीक है, आप ये कोर्स कर सकते हो, अच्छा खासा कोर्स रहता है। अब इसमें जो सैलरी है वो आपको कितनी दी जाती है, काफी छात्रों का डाउट रहता है। तो वो गवर्नमेंट बेस पर आपको 20,000 के तकरीबन सैलरी है वो दी जाती है। प्राइवेट बेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर 12 से 15,000 या लास्ट 20,000 रुपए तक भी आपको दे दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो सैलरी है वो एक तरीके से आगे से गवर्नमेंट से फिक्स रहती है। लेकिन बाकी अगर आप प्राइवेट में करते हो, किसी एनजीओ में करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हो, तो वहाँ के जो भी अधिकारी है वो एक तरीके से आपकी सैलरी है वो निर्धारित करते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास में अच्छी स्किल्ड है, साथ में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप पैसे हैं वो अच्छे पाओगे। ठीक है, और लगातार आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। जिस प्रकार से आप एक्सपीरियंस आपको लगातार जितने सालों का आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाता है, उसी तरीके से आपकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और इसके जो फोरम है वो अभी स्टार्ट नहीं होंगे, अभी फिलहाल आपका जून चल रहा है, जून के बाद में मई, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसके जो फोरम है वो स्टार्ट होंगे। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पेशेंस रखें, जब भी कोई अपडेट आएगी आप सभी छात्रों को बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।